नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं पठित काव्यांश के साथ आपकी हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पठित पद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि पठित काव्यांश या पद्यांश का क्या अर्थ होता है। कविता का वह अंश जिसे आपने पहले अध्ययन किया हो अर्थात पढ़ा हो, अर्थात आपकी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से कविता का वह भाग जिसे आपने पहले या पूर्व अध्ययन किए हो, यह पठित काव्यांश कहलाता है। पठित काव्यांश के प्रश्न हल करने की विधि। तो विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े ताकि उसका अर्थ समझ में आए। यदि कविता कठिन है तो इसे पुनः एक बार पढ़े ताकि भाव भी स्पष्ट हो सके। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाए उन्हें लिख लीजिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं बच्चों, उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तर की स्पष्टता बढ़ेगी। तो आइए पठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पठित काव्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहो भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैं दासे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। विद्यार्थियों, यह पठित काव्यांश या पद्यांश है जिसे हमने अपनी पाठ्यपुस्तक में पहले पढ़ा है या अध्ययन किया है। आइए आप पठित काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्रथम, पंछियों के पंख कब टूट जाएंगे? तो पंछियों के पंख सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। प्रश्न दूसरा, पक्षी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? पक्षी अपनी उड़ान पिंजरे में बंद होने के कारण भूल गए हैं। पक्षी कहाँ झूला करते हैं? पक्षी पेड़ की फुनगी पर झूला करते हैं। प्रश्न चौथा, पक्षी कौन सा पानी पीना पसंद करते हैं? उत्तर, पक्षी प्राकृतिक स्रोतों का बहता पानी पीना पसंद करते हैं। प्रश्न पांचवा, कटुक निंबोरी में कटुक शब्द है। कटुक निंबोरी में कटुक शब्द विशेषण है क्योंकि निंबोरी की विशेषता बताई जा रही है कि वह कटुक या कड़वी है। आइए अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, गृहपाठ। तो आपको गृहपाठ के रूप में पठित काव्यांश या पद्यांश दिया जा रहा है और उस पर आधारित आपके समक्ष 5 प्रश्न उपस्थित हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है? पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन सवालों के जवाब आपको अपनी कॉपी में पूर्ण करने हैं। तो आइए पठित काव्यांश को पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए इस काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। पंछियों की इच्छा क्या थी? अरमान का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? सीमाहीन क्षितिज में क्षितिज शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? पक्षी बाधा नहीं चाहते हैं? सांसों की डोरी तनने का क्या अर्थ है?
विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, आज हमने पठित काव्यांश का अध्ययन किए। अब इसके दूसरे भाग में हम पठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आप तैयार हैं? हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ पठित गद्यांश को लेकर। धन्यवाद।